हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आपको करंट अफेयर से संबंधित कुछ मुद्दे चर्चा करेंगे। उसके साथ ही करंट अफेयर्स में हम आपको एक डेली योजना भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आजकल योजनाओं पर जो है 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। और अगर कोई इम्पोर्टेंट दिवस है तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। और इसी के साथ जो है यह सीरीज जो है किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें वही करंट के मुद्दे पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आप उनको सही करने की स्थिति में होंगे। ये रही मेरी मेंस की मार्कशीट। आइए हम शुरू करते हैं पहले योजना पे। तो यह है योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह शुरू कब की गई थी? तो यह शुरू 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए जो है वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं, उनको ऋण उपलब्ध करा के उनको सशक्त करना है। इसका मूल उद्देश्य यह है। इसका मतलब है कि धनहीन को धन प्रदान करना। ठीक है, यह योजना इसलिए इम्पॉर्टेंट है और यह एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो खास करके एग्जाम में इनके डेट पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इनके उद्देश्य पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम दिवस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट दिवस है हमारा आज राष्ट्रीय एकता दिवस। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के श्रद्धांजलि के दिन ही मनाई जाती है। ठीक है, यह है राष्ट्रीय एकता दिवस। आइए हम करंट अफेयर्स के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। डॉल्फिन। देखिए, डॉल्फिन अभी हाल ही में न्यूज़ पे रही है। तो क्यों न्यूज़ में रही है? क्योंकि चंबल नदी में एक सर्वे किया गया है वन विभाग की तरफ से। तो उसमें निकल के आया है कि चंबल नदी में 1 वर्ष के भीतर 49% डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि देखी गई है। और यह वृद्धि किस लिए हुई है? क्योंकि नदी में कम प्रदूषण और पर्याप्त भोजन के कारण हुई है। इसका मतलब है कि चंबल नदी स्वच्छ है और वहाँ पे डॉल्फिन के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। डॉल्फिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डॉल्फिन, जैसे डॉल्फिन को 2009 में केंद्र सरकार द्वारा जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। और एक सर्वे के अनुसार देखें कि अक्टूबर 2025 में डॉल्फिन की जो संख्या है 221 है, जो कि पहले 2024 में 149 थी। और इसे 2009 में केंद्र सरकार द्वारा जलीय जीव भी घोषित किया गया है। और वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो डॉल्फिन की संख्या जो है गंगा नदी में सर्वाधिक है, जो संख्या के रूप में 2397 है। और एक फैक्ट इसमें यह भी है कि यह आईयूसीएन जो लिस्ट जारी करता है उसके लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। लुप्त प्राय मतलब इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। अगला करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5 लाख मेगावाट के पार हो गई है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आयोग हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। यह इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। तो कभी कभी नवीकरणीय ऊर्जा ही पूछ लेता है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह होता है जो हमारे संसाधनों, मतलब प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका मतलब ये दोहन करने पे ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा का हम कितना भी दोहन करें वो ख़त्म नहीं होता, और ना ही हमें पॉल्यूशन के मतलब पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। तो एक स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा होता है उनका दोहन करने पर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यह है नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देश की कुल बिजली उत्पादन में जो है 50% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होता है। यह जो कि अच्छा संकेत है जलवायु के लिए। और हम मोदी जी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किया था, जिसमें यह कहे थे कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखे थे। तो उसे हासिल करने में यह नवीकरणीय ऊर्जा जो 5 लाख मेगावाट के पार गई है महत्वपूर्ण साबित होगी। और यह नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास लक्ष्य है SDG 7 के अंतर्गत आती है। वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, जो कि आयोग में हमेशा सतत विकास लक्ष्य पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो SDG 7 में वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा आता है। करंट अफेयर्स का हमारा अगला टॉपिक है
रूस ने बनाई परमाणु ऊर्जा चालित सुपर टारपीडो। अब एग्जाम में करंट अफेयर में क्वेश्चन आएंगे कैसे, तो अभी रूस ने जैसे परमाणु ऊर्जा से चालित सुपर टारपीडो बना लिया, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित सुपर टारपीडो बनाया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पोसीडॉन सुपर टारपीडो। यह नाम देकर कि पोसीडॉन सुपर टारपीडो किस ऊर्जा से संचालित होगी, तो यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी। इसका एक और फैक्ट है, यह समुद्र के भीतर 10,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि हमारी समुद्री सुरक्षा जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसकी एक खासियत यह भी है कि इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका डर यह है कि इसमें परमाणु ऊर्जा लगा है, जिसके कारण विकिरण फैल सकती है। यह डर है जो कि इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है मेलिसा तूफान। देखिए मेलिसा तूफान जो है अटलांटिक महासागर में अभी आई है। जैसे अटलांटिक महासागर कहाँ पे है, ये है अटलांटिक महासागर आपका, ये अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर यहाँ पे आई है ये तूफान मेलिसा तूफान। मेलिसा तूफान का क्षेत्रीय नाम जो कहते हैं हरिकेन कहते हैं, तो इसी का नाम जो है हरिकेन है। वहाँ पे क्षेत्र जैसे भारत में चक्रवात कहते हैं, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं चक्रवात। तो ये हरिकेन में जो है अटलांटिक महासागर में ये जो तूफान मेलिसा है, इसे क्षेत्रीय रूप से हरिकेन कहते हैं। यह तूफान जो है क्यूबा, बहामास, जमैका को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम श्री योजना। यह अभी हाल ही में करंट में रहा है। क्यों करंट में रहा है, क्योंकि केरल में इस योजना पर रोक लगा दी गई है। कुछ विवाद की वजह से केरल ने इस योजना पर रोक लगा दी है। यह योजना है क्या, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो यह योजना कब शुरुआत की गई थी, यह इंपॉर्टेंट है। 7 सितंबर 2022, ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है। 7 सितंबर 2022। इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो यह मूल उद्देश्य है शिक्षा नीति 2020 को पूरा करने व अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना, इसका मूल उद्देश्य है। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस 2025 में भी ऐसी योजनाओं पे क्वेश्चन आ गए थे कि शिक्षा नीति 2020 को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो उसमें एक उल्लास कार्यक्रम था, उल्लास योजना था। तो विकल्प के रूप में ये था, अगर ये भी होता तो दोनों सही होते। तो पीएम श्री योजना जो है 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और किस लिए बनाई गई है, यह शिक्षा नीति 2020 को पूरा करने और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। इस योजना में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हमारा, गन्ना के एसएपी राज्य परामर्शित मूल्य, जिसे कहते हैं स्टेट एडवाइस प्राइज, यह क्या है। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में गन्ना के एसएपी में 30 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे जो है अब गन्ना का जो एसएपी होगा वह अगैती गन्ना का देखें तो 400 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा और सामान्य गन्ना जो है 390 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। ये गन्ना की प्रजाति हैं, एक है अगैती प्रजाति और एक है सामान्य गन्ना। तो अगैती गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा और सामान्य गन्ना जो है 390 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कभी कभी आयोग जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गन्ना के एसएपी में वृद्धि की गई, तो अब बढ़ के जो है इसका एसएपी कितना है, क्योंकि यह एसएपी जो है बहुत दिनों के बाद वृद्धि की गई है, तो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एसएपी होता क्या है। देखिए, गन्ना के मूल्य निर्धारण के लिए 2 चीज़ें होती हैं। जैसे अन्य फसलों के लिए जो है एमएसपी होता है और गन्ना के लिए जो है 2 रेट होते हैं, एक होता है एसएपी और एक होता है एफआरपी। यह एफआरपी है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइज, और एसएपी स्टेट एडवाइस प्राइज। तो एफआरपी जो होता है वह जो है केंद्र सरकार घोषणा करती है कि गन्ने का मूल्य कितना होगा। इसे जो है किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह सीएससीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इसे लागू करती है और एमएसपी भी यही समिति जो है लागू करती है।
और एसएपी क्या होता है? जैसे एफआरपी केंद्र आयोग बता दिया कि गन्ने के मूल्य इतना होंगे, तो अब स्टेट में यही एसएपी होता है। तो एफआरपी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी, अब स्टेट गवर्नमेंट अपने जो है किसानों को और अधिक आय देने के लिए एफआरपी से ज़्यादा जो है एसएपी घोषित करेंगे कि हम जो है एसएपी गन्ने का इतना रखेंगे। तो एसएपी आमतौर पर एफआरपी से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार है या स्टेट में अलग सरकार है, तो सरकारें अपना जो है प्रभुत्व बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसएपी अधिक रखती हैं एफआरपी से। तो यह एसएपी है और एफआरपी है। तो ये इतने इम्पोर्टेंस आज के करंट अफेयर्स के सीरीज में मुद्दे थे, और यही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए इतना बहुत है। अगर आप इतने भी करंट अफेयर्स पढ़ते रहें तो मंथली में आपके बहुत सारे फैक्ट करंट अफेयर्स के तैयार हो जाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम सफिशिएंट होंगे। अगर आप इतना कर लिए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।